श्री हरि। तो आइए भक्तों, 12वां अध्याय नवग्रहों का वर्णन और लोकांतर संबंधित व्याख्या का उपसंहार। ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुंद कुसुम के समान श्वेत वर्ण 10 घोड़े जुटे हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागवीथी पर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिषे, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उससे घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मित्र, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कला मात्र चंद्रमा का प्रकाश में सूर्य देव अपनी एक किरण से पुण्य पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी सूर्य देव उन्हें शुक्ला प्रतिपदा से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मित्र, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,000 33 देवगण चंद्र इस अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करके उसकी आमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदनंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल 15वीं कला रूप यत् किंचित भय के बच रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पृथुगण मध्य उत्तरोत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। जय श्री हरि। जय श्री हरि। हे मुने, उस समय उस दिक कलाकार चंद्रमा की बची हुई अमृतमयी एक कला का वे पृथुगण पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि से निकले हुए उस सुधा अमृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य बृहस्पति और अग्निद्वाता 3 प्रकार के पृथुगण एक मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितृगण की पुष्टि करते हैं अथवा अमृत में शीतल जल कणों से लता वृक्ष आदि का और लता आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चंद्रिका द्वारा आह्लादित करके वे मनुष्य पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली 8 निसंग वर्ण घोड़े जुटे हैं। वरुण, अनुकर, उपासक और पताका तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सही शुक्र का रथ भी अति महान है तथा मंगल का अति शोभायमान स्वर्ण निर्मित रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पद्म राग मणि के समान अरुण वर्ण 8 घोड़ों से युक्त है, जो 8 पंडुर वर्ण घोड़ों से युक्त स्वर्ण का रथ है। उसमें वर्ष के अंत में
प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वर्ण घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंदगामी शनैश्चर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ धूसर मटियाले वर्ण का है, उसमें भ्रमण के समान कृष्ण वर्ण 8 घोड़े जुते हुए हैं। हे मित्र, एक बार जोत दिए जाने पर वह घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्वो पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्वो अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी पुआल के धुएं की सी आभा वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे महाभाग, मैंने तुमसे यह नवोग्रहों के रथों का वर्णन किया है। ये सभी वायुमय डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मित्र, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायुमयी रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने तारागण हैं उतने ही वायुमयी डोरियां हैं। उनसे बंधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बंध कर घूमते रहते हैं। क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलाद चक्र बनेती के समान धूमा करते हैं, इसलिए यह प्रभा कहलाता है। जय श्री हरि जी। शिशुमार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है, हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उसका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उत्तान पाद उसकी ऊपर की हनु टोड़ी है और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तिष्क पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों चरणों में अश्विनी कुमार है तथा जांघाओं में वरुण और आर्यमा है। संवत्सर उसका शिव है। मित्र ने उसके अपान देश को आश्रित कर रखा है। अग्नि, महेंद्र, कश्यप और ध्रुव पुष्प भाग में स्थित है। शिशुमार के पुष्प भाग में स्थित ये अग्नि आदि 4 तारे कभी अस्त नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियों का जो जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन किया है। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। जय श्री हरि। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्र, वे तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही है। क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वे सर्व में है। परिच्छिन्न पद अर्थाकार नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों को प्रतीति नहीं होती। हे द्विज, कोई भी घट आदि वस्तु है ही कहाँ? आदि माध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चित्त ही तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु
पुनः पुनः बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मृत्तिका ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल, कपाल से चूर्ण रज और रस से अणुरूप हो जाती है। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। अतः हे द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न भिन्न चित्तों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभ आदि समस्त दोषों से रहित है। वही एक स्वरूप, सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव है, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में भी मैं तुमसे कह चुका। मैंने कर्म मार्ग संबंधी यज्ञ, पशु, ब्रही, समस्त ऋतिक, सोम, सूर्यगण तथा स्वर्ग में कामना आदि का भी दिग्दर्शन करा दिया। भूलोक आदि के संपूर्ण भोग इन कर्म कलापों के ही फल हैं। यह तो मैंने तुमसे त्रिभुवनगत लोकों का वर्णन किया है। इन्हीं में जीव कर्मवश धूमा करता है। ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव, अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। जय श्री हरि। तो भक्तों, 12वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रारंभ करते हैं 13वां अध्याय। जय श्री हरि। 13वां अध्याय भरत चरित। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, मैंने पृथ्वी, समुद्र, नदियां और ग्रह गण की स्थिति आदि के विषय में जो कुछ पूछा था, सो सब आपने वर्णन कर दिया। उसके साथ ही आपने यह भी बतला दिया किस प्रकार यह समस्त त्रिलोकी भगवान विष्णु के ही आश्रित है और कैसे परमात्म स्वरूप ज्ञान ही सब में प्रधान है। किंतु भगवान, आपने पहले जिसकी चर्चा की थी वह राजा भरत का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया करके कहिए। कहते हैं वे राजा भरत निरंतर योग युक्त होकर भगवान वासुदेव में चित्त लगाए शालग्राम क्षेत्र में रहा करते थे। इस प्रकार पुण्य देश से प्रभाव और हरि चिंतन से भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई, जिससे उन्हें फिर ब्राह्मण का जन्म लेना पड़ा। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरत जी ने फिर जो कुछ किया वह आप कृपा करके मुझे सब कहिए। जय श्री हरि। ओम नमो नारायणाय नमः। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वह महाभाग पृथ्वीपति भरत जी भगवान में चित्त लगाए चिरकाल तक शालग्राम क्षेत्र में रहे। गुणवानों ने श्रेष्ठ उन भरत जी के अहिंसा आदि संपूर्ण गुण और मन के संयम में परम उत्कर्ष लाभ किया। हे यज्ञेश, हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, हे अनंत, हे केशव, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे वासुदेव, आपको नमस्कार। इस प्रकार राजा भरत निरंतर केवल भगवान नामों का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय, वे स्वप्न में भी इस पद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते थे और न कभी इसके अर्थ के अतिरिक्त और कुछ चिंता नहीं करते थे। वे निस्संग, योग युक्त और तपस्वी राजा भगवान की पूजा के लिए निरंतर समीर, पुष्प और कुशा का ही संचय करते थे। इससे अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे।
एक दिन वे स्नान के लिए नदी पर गए और वहां स्नान करने के अनंतर उन्होंने स्नानोत्तर क्रियाएं की। वे ब्राह्मण इतने ही में उस नदी तीर पर एक आसन प्रसवा शीघ्र ही बच्चा जनने वाली प्यासी हरिणी वन में से जल पीने के लिए आई। जय श्री हरि। उस समय जब वह प्राय जल पी चुकी थी, वहां सब प्राणियों को भयभीत कर देने वाली सिंह की गंभीर गर्जना सुनाई पड़ी। तब वह अत्यंत भयभीत हो आसमान उछलकर नदी के तट पर चढ़ गई। अतः अत्यंत उच्च स्थान पर चढ़ने के कारण उसका गर्भ नदी में गिर गया। नदी की तरंगमालाओं में पड़कर बहते हुए उस गर्भभ्रष्ट मृग बालक को राजा भरत ने पकड़ लिया। हे मित्रे, गर्भपात के दोष से तथा बहुत ऊंचे उछलने के कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और मर गई। उस हरिणी को मरी हुई देख तपस्वी भरत उसके बच्चे को अपने आश्रम ले आए। हे मुनि, फिर राजा भरत उस मृग सोने का नित्य प्रति पालन पोषण करने लगे। वह भी उनसे पोषित होकर दिन दिन बढ़ने लगा। वह बच्चा कभी तो उस आश्रम के आसपास ही घास चरता रहता और कभी वन में दूर तक जाकर फिर सिंह के भय से लौट आता। प्रातःकाल वह बहुत दूर भी चला जाता तो भी शाम काल को फिर आश्रम में ही लौट आता और भरत जी के आश्रम की पर्णशाला के आंगन में पड़ रहता। हे द्विज, इस प्रकार कभी पास और कभी दूर रहने वाले उस मृग में ही राजा का चित्त सर्वदा आसक्त रहने लगा। वह अन्य विषयों की ओर जाता ही नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण राजपाट और अपने पुत्र तथा बंधु बांधवों को छोड़ दिया था, वे ही भरत जी उस हरिण के बच्चे पर अत्यंत ममता करने लगे। उसे बाहर जाने के अनंतर यदि लौटने में देरी हो जाती तो वे मन ही मन सोचने लगते, अहो, उस बच्चे को आज किसी भेड़िए ने तो नहीं खा लिया, किसी सिंह के पंजे में तो आज वह नहीं पड़ गया। देखो, उसके खूरों के चिन्हों से यह पृथ्वी कैसी विचित्र हो रही है। मेरी ही प्रसन्नता के लिए प्रसन्न हुआ वह मृग सोना ना जाने आज कहाँ रह जाता है। क्या वह वन से कुशल पूर्वक लौटकर अपने सींगों से मेरी भुजाओं को खुजलाकर मुझे आनंदित करेगा। देखो, उसके नवजात दांतों से कटी हुई शिखा वाले ये कुश और पांच समाधाई शिखाहीन ब्रह्मचारियों के समान कैसे सुशोभित हो रहे हैं। देर के गए हुए उस बच्चे के निमित्त भरत मुनि इस प्रकार चिंता करने लगते थे और जब वह निकट उनके आ जाता तो उसके प्रेम से उनका मुख खिल जाता था। इस प्रकार उसी में आसक्त रहने से राज्य, भोग, समृद्धि और सब जनों को त्याग देने वाले भी राजा भरत की समाधि भंग हो गई। उस राजा का स्थिर चित्त उस मृग के चंचल होने पर चंचल हो जाता और दूर चले जाने पर दूर चला जाता। काल अंत में राजा भरत ने उस मृग बालक द्वारा पुत्र के सजन नयनों से देखे जाते हुए पिता के समान अपने प्राणों का त्याग किया। हे मित्र, राजा भी प्राण छोड़ते समय इन्हीं वह उस मृग को ही देखता रहा तथा उसी में तन में रहने से उसने और कुछ भी चिंतन नहीं किया। तदनंतर उस समय की सुढ़ुंग भावना के कारण वह जम्बू मार्ग कालांजर पर्वत के धोर वन में अपने पूर्व जन्म की मृत्यु से युक्त एक मृग हुआ। हे द्विजोत्तम, अपने पूर्व जन्म का सुमिरन करने के कारण वह संसार से उपरक्त हो गया और अपनी माता को छोड़कर फिर शालग्राम क्षेत्र में आकर ही रहने लगा। वहाँ
सूखे घास फूस और पत्तों से ही अपना शरीर पोषण करता हुआ वह अपने मृतक प्राप्ति के हेतु भूत कर्मों का निराकरण करने लगा। तदनंतर उस शरीर को छोड़कर उसने सदाचार संपन्न योगियों के पवित्र कुल में ब्राह्मण जन्म ग्रहण किया। उस देह में भी उसने उसे अपने पूर्व जन्म का सुमिरन बना रहा। हे मैत्रेय, वह सर्वज्ञान संपन्न और समस्त शास्त्रों के मर्म को जानने वाला था तथा अपने आत्मा को निरंतर प्रकृति से परे देखता था। हे महामुने, आत्मज्ञान संपन्न होने के कारण वह देवता आदि संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न रूप से देखता था। उपनयन संस्कार हो जाने पर वह गुरु के पढ़ाने पर भी वेद पाठ नहीं करता था तथा न किसी कर्म की ओर ध्यान देता और न कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था। जब कोई उससे बहुत पूछताछ करता तो जड़ के समान कुछ असंकृत असार एवं ग्रामीण वाक्यों से मिले हुए वचन बोल देता। निरंतर मैला कुचेला शरीर, मलिन वस्त्र और अपरिमार्जित दंत युक्त रहने के कारण वह ब्राह्मण सदा अपने नगर निवासियों से अपमानित होता रहता था। हे मैत्रेय, योग श्री के लिए सबसे अधिक हानिकारक सम्मान ही है। जो योगी अन्य मनुष्यों से अपमानित होता है। जय श्री राधे, जय श्री हरि, वह सिद्धि लाभ कर लेता है। अतः योगी को सन्मार्ग को दूषित न करते हुए ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे लोग अपमान करें और संगति से दूर रहे। हिरण्य गर्भ के इस सारयुक्त वचन को सुमिरन रखते हुए वे महामती विप्रवर अपने आप को लोगों में जड़ और उन्मत्त सा ही प्रकट करते थे। कुसमाल जी धान, साग, जंगली फल अथवा कर्ण आदि जो कुछ भस्य मिल जाता उसे थोड़े से को भी बहुत मानकर वह उसी को खा लेता और अपना कालक्षेप करते रहते। फिर पिता के शांत हो जाने पर उसके भाई बंधु उनका सड़े गले अन्न से पोषण करते हुए उनसे खेती बाड़ी का कार्य कराने लगे। वे बेल के समान पुष्ट शरीर वाले और कर्म में जड़वत निश्चेत थे। अतः केवल आहार मात्र ही वे सब लोगों के यतन बन जाते थे, अर्थात सभी लोग उन्हें आहार मात्र देकर अपना अपना काम निकाल लिया करते थे। उन्हें इस प्रकार संस्कार सुनने और ब्राह्मण वेश के विरुद्ध आचरण वाला देख रात्रि के समय प्रसिद्ध राष्ट्रीय सेवकों ने बलि की विधि से सुसज्जित कर काली का बलि पशु बनाया। किंतु इस प्रकार एक परम योगी ईश्वर को बलि के लिए उपस्थित देख काली ने एक त्रिशूल खड़ांग ले उस क्रूर कर्मा राज सेवक का गला काट डाला और अपने पार्षदों सहित उसका तीखा रुधिर पान किया। तदनंतर एक दिन महात्मा शोभीराज कहीं जा रहे थे। उस समय उनके बेगारियों ने समझा कि यह भी बेगार के ही योग्य है। राजा के सेवकों ने भी भस्म में छिपे हुए अग्नि के समान उन महात्मा का रंग ढंग देखकर उन्हें बेगार के योग्य समझा। हे द्विज, उन शोभीर राज ने मौन धर्म के ज्ञाता महामुनि कपिल से यह पूछने के लिए कि इस दुखमय संसार में मनुष्यों का शेख किस में है, शिविका पर चढ़कर इशुमती नदी के किनारे उन महर्षि के आश्रम पर जाने का विचार किया। तब राज सेवक के कहने से भरत मुनि भी उसकी पालकी को अन्य बेगारियों के बीच में लगकर वहन करने लगे। इस प्रकार बेगार में पकड़े जाकर अपने पूर्व जन्म का सुमिरन करने लगे। रखने वाले संपूर्ण विज्ञान के एकमात्र पात्र वे विप्रवर अपने पाप में प्रारंभ का क्षय करने के लिए उस शिविका को
उठाकर चलने लगे। वे बुद्धिमानों में से द्विजवर जो तो 4 हाथ भूमि देखते हुए मंदगति से चलते थे, किंतु उनके अन्य साथी जल्दी जल्दी चल रहे थे। इस प्रकार शिबिका की विषम गति देखकर राजा ने कहा, अरे शिबिका वहा को यह क्या करते हो? समान गति से चलो। किंतु फिर भी उसी गति उसी प्रकार विषम देखकर राजा ने फिर कहा, अरे क्या है, इस प्रकार असमान भाव से क्यों चलते हो? राजा के बार बार ऐसे वचन सुनकर शिबिका वहां भरत जी को दिखाकर कहने लगे, हम में से एक यही धीरे धीरे चलता है। राजा ने कहा, अरे तूने तो अभी मेरी शिबिका को थोड़ी ही दूर वहन किया है, क्या इतने में ही थक गया है? तू वैसे तो बहुत मोटा मुष्टका दिखाई देता है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा जाता? ब्राह्मण बोले, राजन, मैं ना मोटा हूँ, ना मैंने आपकी शिबिका ही उठा रखी है, मैं थका भी नहीं हूँ और ना मुझे श्रम सहन करने की आवश्यकता है। राजा बोले, अरे तू तो प्रत्यक्ष मोटा दिखाई दे रहा है। इस समय भी शिबिका तेरे कंधे पर रखी हुई है और बोझा ढोने से देहधारियों को श्रम होता ही है। ब्राह्मण बोले, राजन, तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई क्या दे रहा है? मुझे पहले यही बताओ। उसके बलवान अथवा अबलवान आदि विशेषों की बात तो पीछे करना। तूने मेरी शिबिका का वहन किया है, इस समय भी वह तेरे ही कंधों पर रखी हुई है। तुम्हारा ऐसा कहना सर्वदा मिथ्या है। अच्छा, मेरी बात सुनो। देखो, पृथ्वी पर तो मेरे पैर रखे हैं, पैरों के ऊपर जांघाएं हैं और जांघाओं के ऊपर दोनों उरु तथा उरुओं के ऊपर उदर है, उदर के ऊपर वसय थल, बाहों और कंधों की स्थिति और कंधों के ऊपर यह शिबिका रखी है। इसमें मेरे ऊपर कैसे बोझ रहा? इस शिबिका में जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तो तुम वहाँ शिबिका में हो और मैं यहाँ पृथ्वी पर हूँ। ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है। हे राजन, मैं तुम और अन्य की समस्त जीव पंचभूतों से ही वहन किए जाते हैं तथा यह भूत वर्ग भी गुणों के प्रभाव में पड़कर ही बहा जा रहा है। हे पृथ्वी पते, ये सतव आदि गुण भी कर्मों के वशीभूत है और समस्त जीवों में कर्म अविद्याजन्य ही है। आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, शांत, निर्गुण और प्राकृति से परे है तथा समस्त जीवों में वह एक ही ओतप्रोत है, अतः उससे वृद्धि अथवा क्षय कभी नहीं होते। हे नर, जब उसके उपचय, वृद्धि, अपचय, क्षय ही नहीं होते तो तुमने यह बात किस युक्ति से कही कि तू मोटा है? यदि क्रमश पृथ्वी, पाद, जांघा, कटी, उरु और उदर पर स्थित कंधों पर रखी हुई यह शिबिका मेरे लिए भार रूप हो सकती है, तो उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी तो हो सकती है, क्योंकि ये पृथ्वी आदि तो जैसे तुमसे पृथक है वैसे ही मुझ आत्मा से भी सर्वथा भिन्न है तथा इस युक्ति से तो अन्य समस्त जीवों ने भी केवल शिबिका ही नहीं
बल्कि संपूर्ण पर्वत, वृक्ष, ग्रह और पृथ्वी आदि का भार उठा रखा है। हे राजन, जब प्रकृति जन्य कारणों से पुरुष सर्वदा भिन्न है, तो उसका परिश्रम भी मुझको कैसे हो सकता है? और जिस द्रव्य से यह शिविका बनी हुई है, उसी से यह आपका, मेरा अथवा और सबका शरीर भी बना है, जिसमें कि ममतव का आरोप किया हुआ है। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर वह द्विजवर शिविका को धारण किए हुए ही मौन हो गए और राजा ने भी तुरंत पृथ्वी पर उतरकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा बोला, अहो द्विजराज, इस शिविका को छोड़कर आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। प्रभु, कृपा बताइए, इस जड़वेश को धारण किए आप कौन हैं? हे विद्वान, आप कौन हैं? किस निमित्त से यहाँ आपका आना हुआ तथा आने का क्या कारण है? यह सब आप मुझसे कहिए। मुझे आपके विषय में सुनने की बड़ी उत्कंठा हो रही है। जय श्री हरि। ब्राह्मण बोले, हे राजन सुनो, मैं अमुक हूँ, यह बात कहीं नहीं जा सकती। और तुमने जो मेरे यहाँ आने का कारण पूछा, सो आना जाना आदि सभी क्रियाएं कर्मफल के उपभोग के लिए ही हुआ करती है। दुख सुख भोग ही देह आदि की प्राप्ति कराने वाला है। धर्माधर्म जन्य सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव देह आदि धारण करता है। हे भूपाल, समस्त जीवों की संपूर्ण अवस्थाओं के कारण ये धर्म और अधर्म ही है। फिर विशेष रूप से मेरे आगमन का कारण तुम क्यों पूछते हो? जय श्री हरि। राजा बोला, अवश्य ही समस्त कार्यों में धर्म और अधर्म ही कारण है और कर्मफल के उपभोग के लिए ही एक देह से दूसरे देह में जाना होता है। किंतु आपने जो कहा कि मैं कौन हूँ, यह नहीं बताया जा सकता है। इसी बात को सुनने की मुझे इच्छा हो रही है। हे ब्राह्मण, जो है आप, जो आत्मा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत होता हुआ सदा सत्ता रूप से वर्तमान है, यही वही मैं हूँ, ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? हे द्विज, यह अहम शब्द जो आत्मा में किसी प्रकार के दोष का कारण नहीं होता। जय श्री हरि। ब्राह्मण बोले, हे राजन, तुमने जो कहा कि अहम शब्द से आत्मा में कोई दोष नहीं आता, सो ठीक ही है, किंतु अनात्मा में ही आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला भ्रांति मूलक अहम शब्द ही दोष का कारण है। हे नर, अहम शब्द का उच्चारण ही जीवा, दंत, ओष्ठ और तालु से ही होता है, किंतु ये सब उस शब्द के उच्चारण कारण है, अहम मैं नहीं। तो क्या जीवा आदि कारणों के द्वारा ये वाणी ही स्वयं अपने को अहम कहती है? नहीं। अतः ऐसी स्थिति में तू मोटा है, ऐसा कहना भी उचित नहीं है। सिर तथा कर, चरण आदि रूप वह शरीर भी आत्मा से पृथक ही है। अतः हे राजन, इस अहम शब्द का मैं कहाँ प्रयोग करूं? तथा हे नरसेन, यदि मुझसे भिन्न कोई और भी सजातीय आत्मा हो तो भी यह मैं हूँ और यह अन्य है, ऐसा कहा जा सकता था। किंतु जब समस्त शरीरों में एक ही आत्मा विराजमान है, तब आप कौन हैं? मैं वह हूँ। यह सब वाक्य निष्कल है। तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने शिविका वाहक है, तथा ये सब
तेरी प्रज्ञा है। हे नर, इनमें से कोई भी बात परमार्थक सत्य नहीं है। हे राजन, वृक्ष से लकड़ी हुई और उससे तेरी यह शिविका बनी, तो बता इसे लकड़ी कहा जाए या वृक्ष? किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ। तो भक्तों, ध्यान से सुने, आनंद आ रहा है। किंतु महाराज, वृक्ष पर बैठे हैं ऐसा कोई नहीं कहता, और ना कोई तुझे लकड़ी पर बैठा हुआ ही बताता है। सब लोग शिविका में बैठा हुआ ही कहते हैं। हे नरसेठ, रचना विशेष में स्थित लकड़ियों का समूह ही तो शिविका है। यदि वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठा को अलग करके उसे ढूंढो। इसी प्रकार छत्र की शलाकाओं को अलग रखकर छत्र का विस्तार करो कि वह कहाँ रहता है। यही न्याय तुम में और मुझ में लागू होता है, अर्थात मेरे और तुम्हारे शरीर भी पंचभूत से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। पुरुष, स्त्री, गो, अज, बकरा, अशुभ, गज, पंछी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओं का प्रयोग कर्म हेतु शरीरों में ही जानना चाहिए। हे राजन, पुरुष जीव तो न देवता है, न मनुष्य है, न पशु है और न वृक्ष है। ये सब तो कर्मजन्य शरीर की आकृतियों के ही भेद हैं। लोक में धन, राजा के सैनिक तथा और भी जो वस्तुएं हैं, हे राजन, वे परमार्थ सत्य नहीं है, केवल कल्पना में ही है। जिस वस्तु की परिणाम आदि के कारण होने वाली कोई संज्ञा कालांतर में भी नहीं होती, वही परमात्म वस्तु है। हे राजन, ऐसी वस्तु कौन सी है? तू अपने ही को देख। समस्त प्रजा के लिए तू राजा है, पिता के पिता है, पिता के लिए पुत्र है, शत्रु के लिए शत्रु है, पत्नी का पति है और पुत्र का पिता है। हे राजन, बतला, मैं तुझे क्या कहूँ? हे महीपते, तू क्या यह सिर है अथवा ग्रीवा है, या पेट अथवा पाद आदि में से कोई है, तथा ये सिर आदि भी तेरे क्या हैं? हे पृथ्वीश्वर, तू इन समस्त अवयवों से पृथक है, अतः सावधान होकर विचार कि मैं कौन हूँ। हे महाराज, आत्म तब इस प्रकार व्यवस्थित है, उसे सबसे पृथक करके ही बताया जा सकता है, तो फिर मैं उसे अहम शब्द से कैसे बतला सकता हूँ? बोलो श्री हरि भगवान की जय, बोलो वृंदावन धाम की जय। तो भक्तों, इस वीडियो में आपका 13वां अध्याय और 12वां अध्याय संपन्न हुआ। आगे के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें। भगवान श्री हरि की आप पर सब पर कृपा बनी रहे। जय श्री हरि। मार्गशीर्ष मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो